तरह से सत्ताधारी पार्टी उनको डरा रही, धमका रही, उन पे एलिगेशन लगा रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है उनके पास। मैंने यही कहा कि जो उनके हित में, जो उनके पक्ष में बात कर रही है, उनको वो संरक्षण दे रही है। जो उनके हित में, पक्ष में बात नहीं कर रही है, उस पर वो होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बेबाक होते हैं, वो किसी तरह का भी सवाल कर सकते हैं और वो दशा दिशा देने वाले होते हैं। अगर उस पर अंकुश लगता है तो देश का लोकतंत्र, जो मीडिया है, ये प्रिंट मीडिया है, इसको चौथा स्तंभ नहीं कहेंगे। हाँ, चौथा स्तंभ का अस्तित्व को बचाने के लिए अब जो सोशल मीडिया आई है, जो डिजिटल मार्केटिंग आई है, वो अब जो है चौथा स्तंभ। डॉक्टर दुआ ने कहा कि ये जितने भी जो है सोशल मीडिया हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको रजिस्टर किया जाए, और अगर नहीं करता तो मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो मेरा RNI नंबर है, हम उनको जो है कार्ड फ्री में देंगे और उनको मान्यता दिलाएंगे। उनके लिए मैं लड़ने के लिए। अभी तक सोशल मीडिया को मीडिया नहीं मानती। वो कहती है कि ये जो है सारे के सारे मोबाइल लेकर के ये बेरोजगार लोगों का टीम है जो अपना टाइम पास करती है। जब किसी का रिपोर्ट जब देश विदेश में जा रहा है, जब जनता अब इसी को देखना चाह रही है, पसंद कर रही है, तो अब उनको मिर्ची लग रही है या उनको एक सख्ते में आ गए हैं। अब उनको सोशल मीडिया को उनको मान्यता देंगे। उनकी गिरफ्तारी हुई है, यह संवैधानिक है, चाहे वो संजय सिंह हो या और भी बहुत सारे असंवैधानिक है। जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट लॉन्च होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स बनता है तो उसमें कारण देना पड़ता है। आप बिना कारण दिए, बिना कुछ आपको कुछ मिले और आप अरेस्ट करते हैं, या आप जो है एक बड़े नेता जो आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर आपकी पार्टी अनुराग ठाकुर और रमेश बिदूड़ी और प्रज्ञा, ये जो है नफरत फैलाता है, लोगों को कटुआ और गाली देता है और जो आतंकवाद करता है, तो आप उसको प्रमोशन देते हैं और दूसरे को आप रातों रात उठा लेते हैं। तो ये मानसिकता बीजेपी का ठीक है। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और सिर पर है। उससे पहले जो सरकार की खामियों को गिनाते हैं दिन रात, जो कमजोरियों को गिनाते हैं और पब्लिक तक बीच में ले जाते हैं यूट्यूबर्स। आज उन यूट्यूबर्स पर जो चीन से फंडिंग का जो आरोप लगा और उनके घरों पर ईडी के छापे लग रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कार्रवाई उचित है या अनुचित है? आप तमाम जर्नलिस्टों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। आप लोगों का कहना है कि 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा जा रहा है, उस पर मीटिंग्स चल रही है और ये हो सकता है कि 2024 का चुनाव हो ही ना, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो आप ये ढिंढोरा पीटना कि 2024 में क्या होगा, जब चुनाव ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जब चुनाव ही नहीं होगा तो तानाशाही होगा, जब चुनाव ही नहीं होगा तो मनमानी होगा, जब चुनाव ही नहीं होगा तो जितने भी विपक्ष के लीडर हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आर्टिकल 19 और 21 की बात कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, वो सब कुचले जाएंगे, जेल में होंगे। और यही वजह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ईडी, इनकम टैक्स या दूसरे कई केसेज में फंसा करके उन पे जो है उत्पीड़न, शोषण करके जेल भेजा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और ये चलता रहेगा। अपने ही कोई भी सत्ता जो में रहता है वो अपने साथी को बचाता है, और ख़ास करके जो वर्तमान सरकार है या तो ऐसे दोस्त यारों का दोस्त है। ख़ास करके आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी के बारे में मैं कहूँगा कि ये दोस्त यारों का यार हैं, ये 129 कंपनियों के यार हैं। अपने बाकी साथियों जो बड़ी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये चूँकि जग जाहिर है कि किसको साथ दे रहे हैं, वो साथ देते हैं, तो वो जो है यारी निभाने में बहुत अच्छा है। हाँ, उनका ये डायलॉग ज़रूर है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबका साथ जरूर ले रहे हैं, विकास अपने यारों का, अपने दोस्तों का कर रहे हैं, और जो उसमें कोई अड़ंगा आएगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा। आज मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया, जो आपने कहा स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो उनके लिए काम कर रहा है, जो खरीदे हुए हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, बाकी की आवाज़ दबाया जा रहा है। लेकिन थैंक गॉड्स ये सोशल मीडिया जो हमारे समाज में हमारे सामने आया, जो आवाज़ उठा रही है, जो एक दिशा दे रही है, उनसे ये बौखला गए कि ये हमें आगे नहीं जाने दे रहा है, या स्ट्रीम मीडिया को ये खतरा हो गया है कि मेरी अस्तित्व कहीं ना मिट जाए। तो अब मोदी जी भी कहने लगे हैं कि मुझे सोशल मीडिया का सहारा चाहिए। आपने कहा चाइना से, तो देखिए
ये कभी भी कोई भी बात होता है तो कभी ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी गुड्स पे कहते हैं कि जी हम रोक लगा देंगे, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर सारा धंधा सारा जो है वो इलेक्ट्रो बॉन्ड से पार्टियों पैसा लेकर के करोड़ों और रुपया जो खर्च करती है, ये पार्टियां करती है, ये खेल करती है, ये नूरा कुश्ती का खेल, ये जो है एक ही चट्टे बट्टे लोग, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये तमाम लीडर ये सब मिले हुए लोग हैं, कोई डाकू है कोई चोर है, लेकिन मिलजुल करके देश को लूट रहे हैं, और ये जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे लोग, और ये लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतंत्र तो कब का खत्म हो चुका। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान को भी ये दीमक की तरह चाट चुके हैं, जिसके लिए लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ। संविधान में बचा ही क्या, ये तो सब खत्म हो चुका। सत्य जयते खत्म हो गया, राजा अशोक खत्म हो गया, आपका जो है बाकी वहाँ पे पार्लियामेंट में संगूर रख दिया, राजदंड रख दिया गया। अब जो है गांधी जी जो सबके पॉकेट में होते थे, अब उस पर जो है गोडसे बैठा दिया गया, गोडसे गोली मार करके आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। पत्रकारों की बात करिए, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी उनको डरा रही, धमका रही, उन पे एलिगेशन लगा रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है उनके पास। मैंने यही कहा कि जो उनके हित में, जो उनके पक्ष में बात कर रही है उनको वो संरक्षण दे रही है, जो उनके हित में पक्ष में बात नहीं कर रही है उस पर वो एक्शन ले रही है। और यही वजह है कि कुछ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, उस पर किया गया। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसने भी कुछ पत्रकारों पे आरोप लगाया कि मैं इसका बायकॉट करूंगा, तो कमोबेश सारे लीडर जो है अपने पक्ष के पत्रकार चाहते हैं। जो पत्रकार होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो बेबाक होते हैं, वो किसी तरह का भी सवाल कर सकते हैं और वो दशा दिशा देने वाले होते हैं। अगर उस पर अंकुश लगता है तो देश का लोकतंत्र खतरे में होता है, और इस लोकतंत्र को पत्रकारों को पॉकेट में रख करके, कॉर्पोरेट को और ब्यूरोक्रेट्स को पॉकेट में रख करके इन्होंने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। क्योंकि ये चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पे इस तरीके से सरकार जो है प्रहार कर रही है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जर्नलिस्ट महोदय, ये अब चौथा स्तंभ नहीं रहा, ये पहला स्तंभ का बी टीम हो गया। पहला स्तंभ जो हमारी विधायिका है, जहाँ पे संसद और विधायक होते हैं, जहाँ से दशा और दिशा देश को दी जाती है, जहाँ से पार्लियामेंट से कानून बनता है, उसका बी टीम हो गया, उसके गोद में बैठ गया। इसलिए अब सोशल ये जो स्ट्रीम मीडिया है, ये प्रिंट मीडिया है, इसको चौथा स्तंभ नहीं कहेंगे। हाँ, चौथा स्तंभ का अस्तित्व को बचाने के लिए अब जो सोशल मीडिया आई है, जो डिजिटल मार्केटिंग आई है, वो अब जो है चौथा स्तंभ बनने जा रही है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि ये जितने भी जो है सोशल मीडिया हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और अगर नहीं करता तो मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो मेरा RNI नंबर है, हम उनको जो है कार्ड फ्री में देंगे और उनको मान्यता दिलाएंगे। उनके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अब तो सोशल मीडिया की तो हम बता रहे हैं कि उसी पर हमला है, जो कि तो इसलिए कि देखिए, सरकार अभी तक सोशल मीडिया को मीडिया नहीं मानती। वो कहती है कि ये जो है सारे के सारे मोबाइल लेकर के ये बेरोजगार लोगों का टीम है जो अपना टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जब ये इसी का रिपोर्ट जब देश विदेश में जा रहा है, जब जनता अब इसी को देखना चाह रही है, पसंद कर रही है, तो अब उनको मिर्ची लग रही है या उनको एक सख्ते में आ गए हैं। अब उनको सोशल मीडिया को उनको मान्यता देनी पड़ेगी। नहीं, परेशान तो किया जा रहा है, मान्यता की आप बात करते, परेशान तो करेंगे ना। हाँ। वो तो उनके, देखिए, परेशान करेंगे क्योंकि उनके पक्ष में वो चाहते हैं कि मेरे पक्ष में बात हो, मेरे जो है गुलाम रहे, मेरे जो है पेड मीडिया रहे, मेरे जो है पॉकेट का रहे। इसलिए अब सोशल मीडिया में भी जो थोड़ा बड़ा हो गए हैं, थोड़ा बेहतर करने लगे हैं काम, उनको पैकेज मिलना शुरू हो गया है, जो है सरकार पद दे रही है। लेकिन मैं सोशल मीडिया से आग्रह करूंगा कि वो इस बहकावे में इस पैकेज को नकारें, ठुकराएं, और वो स्वतंत्र रूप से जनता की बेबाक बातें करें, तभी उनका अस्तित्व बनेगा। नहीं तो ये भी पेड मीडिया हो जाएगा, ये भी गोद मीडिया हो जाएगा। जो स्ट्रीम मीडिया की हालत है, हम लोग आज जनता जो है स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दिया है। हमारे रवीश ने कहा कि इन तमाम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। कितना जेल में भरेंगे, भरे ना, 140 करोड़ की जनता को जेल में भरें और खुद राजा बन के रहें, तो ये कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल इन्हें जाना होगा, जनता खदेड़ के मारेगी। उस दिन इनको होश में आएंगे कि मैं क्या कर दिया। तो वक्त आने दीजिए, जवाब मिलेगा। ये जो संजय सिंह हैं, आप नेता सांसद हैं राज्यसभा से, उनकी गिरफ्तारी हुई है,
ये असंवैधानिक है, चाहे वो संजय सिंह हो या और भी बहुत सारे असंवैधानिक है। जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, किस आधार पे आपने उनको अरेस्ट किया है। आपका उसका जब एफआईआर लॉज होता है, उसका जो डॉक्यूमेंट्स बनता है तो उसमें कारण देना पड़ता है। आप बिना कारण दिए, बिना कुछ आपको कुछ मिले और आप अरेस्ट करते हैं, या आप जो है एक बड़े नेता जो आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता है, वही पार्लियामेंट के अंदर आपके पार्टी अनुराग ठाकुर और रमेश बिदूड़ी और प्रज्ञा ये जो है नफरत फैलाता है, लोगों को कटुआ और गाली देता है और जो आतंकवाद करता है, तो आप उसको प्रमोशन देते हैं और दूसरे को आप रातों रात उठा लेते हैं। तो ये मानसिकता बीजेपी का ठीक नहीं है और ये तानाशाही ये दर्शाता है, हिटलरगिरी दर्शाता है। और ये लोगों का जो अब तक हमें रिपोर्ट मिल रहा है कि ये कह रहे हैं कि 4 चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, जिसमें तेजस्वी है, जिसमें केजरीवाल है, और ये तमाम लोगों को हम जल्दी जेल भेज देंगे। तो इस तरह से लोकतंत्र में जो बोलने वाले लोग हैं उनको दबाना ठीक नहीं है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको अरेस्ट करें, लेकिन सत्ता पक्ष वाले के जो 123 जो लोग हैं जो करप्शन किया है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, आप उनको जेल भेजो ना। जो गलत नफरत फैला उनको जेल भेजो ना। आप उनको नहीं भेज रहे। आप अगर मान लीजिए इधर से 1 तो उधर से 2, तो आप 1 और 2 सबको डालो, तो फिर जनता कहेगी ठीक है, आपने अपने लोगों को भी भेजा, इनको भी भेजा, मैं साथ हूँ। लेकिन एक तरफा आपने बदले की भावना से नफरत फैला करके सत्ता में बने रहने के लिए पार्टियों को तोड़ते हैं, बातों को दबाना चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को मारना चाहते हैं, आर्टिकल 19 और 21 की हत्या करते हैं, आर्टिकल 24 का हत्या करते हैं। तो ये सरासर गलत है। और यही कहा कि ये जो है लोकतंत्र की मांग नहीं है, ये जो है राजतंत्र की आप ले गए। और आप मनुवादी लोग, आप सनातन ला करके हमारे बीच में हमें 1500 साल पीछे ले जा रहे हैं। एक तरफ आप साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है देश को विकास की तरफ बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप हमें शिक्षित मानते हैं या अशिक्षित मानते हैं, ये सरकार को तय करना होगा। तो आपका जो है ये जो रुख क्या रहेगा 2024 में इलेक्शन से पहले? देखिए, ये जन क्रांति बहुत जरूरी है। जन क्रांति जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव है अभी विधायिका का, ये शायद नहीं टल पाएगा। ये चुनाव हो रहा है, चूँकि प्रचार सभी बड़े ज़ोर शोर से लग रहे हैं। 2-3 दिन में वहाँ पे आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है 5 राज्यों में। तो वो मेरा जो अपना विचार है, चूँकि मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ तेलंगाना के अंदर, मैं भी अपने कैंडिडेट कुछ लोगों को उतार रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे बीजेपी हारने जा रही। लेकिन इनकी ये भी मंशा है कि वो विधायिका का जो है चुनाव हार करके भी ये लोकसभा को जीतना चाहते हैं। और जब ये हारेंगे तब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का फंडा लेकर के, हिंदू राष्ट्र का फंडा लेकर के, सनातन का फंडा लेकर के हिंदू समुदाय को दिग्भ्रमित कर करके और एन प्रकार तरीके से जो 35% इनका वोट आ रहा है उसमें इजाफा करेंगे 2-3%। और इस तरह से जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो कह रहे हैं कि मैं मूल निवासी हूँ, वो ठगे जाएंगे। क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बड़ी सारी संगठन, बहुत सारी पार्टियां में विभाजित हो गई है। उनको एक जगह जब तक समित नहीं होंगे, एक नेता जब तक नहीं चुनेंगे, इनकी जीत नहीं होगी। और अंततोगत्वा इसी को लेकर के आरएसएस और उनके जो एक्सपर्ट जो हैं वो बीजेपी को जीतता हुआ देख रही है। और हो सकता है कि अगर हम लोग नहीं जागे तो बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है।